महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कई सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया था। उसके बाद वो अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की यात्रा पर चले गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध से काफ़ी समय पहले ही एक बार पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी। पांडवों के 12 साल के वनवास के कुछ आखिरी दिन, द्वैतवाना के जंगल में भीषण गर्मी के दिन और तालाब के किनारे खड़े युधिष्ठिर के सामने जमीन पर पड़े हुए उनके चारों भाइयों के मृत शरीर। एक दिन जब गर्मी के कारण पांडवों को बहुत प्यास लग रही थी, तब नकुल पानी की खोज में एक तालाब के पास जा पहुँचे। उन्होंने सोचा कि पहले खुद पानी पी लिया जाए और फिर अपने भाइयों के लिए पानी ले जाया जाए। लेकिन जैसे ही वो तालाब का पानी पीने के लिए नज़दीक गए, उन्हें एक बुलंद आवाज़ ने रोक दिया। वो एक यक्ष था जिसने नकुल से ये कहा कि अगर उसे इस तालाब का पानी पीना है तो पहले कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। पर नकुल इतने प्यासे थे कि उन्होंने उस आवाज़ को अनसुना कर पानी पी लिया और इसका परिणाम ये हुआ कि पानी पीते ही नकुल की मृत्यु हो गई। जब बहुत समय तक नकुल वापस नहीं लौटे तो उनके भाइयों को उनकी चिंता होने लगी, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए सहदेव को भेजा गया। जब सहदेव तालाब के करीब पहुंचे, नकुल को मृत देख वो एकदम चौंक गए। वो बहुत दुखी थे, लेकिन नकुल की तरह उन्हें भी अपनी प्यास पर काबू नहीं हुआ और वो पानी पीने के लिए आगे बढ़े। उन्हें भी उस आवाज़ ने प्रश्नों के उत्तर देने को कहा, पर नकुल की तरह इस बार सहदेव ने भी उस आवाज़ पर ध्यान ना देकर पानी पी लिया और उनकी भी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसी तरह अर्जुन और भीम भी अपने भाइयों को ढूंढते हुए उस तालाब के पास पहुँचे और वापस नहीं लौटे। आखिरकार अब युधिष्ठिर की बारी आई। वो उस तालाब के किनारे पहुँचे और उन्होंने देखा कि उनके चारों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा दुखी हुए और प्यास से उनका गला और ज़्यादा सूखने लगा। वो जैसे ही पानी पीने पहुँचे, यक्ष ने उनसे फिर वही कहा, पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, वरना तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर ने यक्ष की बात मान ली और उनके सवालों का जवाब देने लगे। हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? मन। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। इस तरह यक्ष के सभी सवालों का सही जवाब देने में युधिष्ठिर सफल रहे। तो यक्ष ने उनसे खुश होकर ये कहा कि युधिष्ठिर अपने किसी एक भाई को वापस जीवित करवा सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने उनसे नकुल को जीवन दान देने की विनती की। यक्ष ने जब पूछा कि वो भीम या अर्जुन को क्यों नहीं चुन रहे हैं, जो युद्ध में उनकी विजय हासिल करने में उनकी मदद कर सकते हैं, तो इस पर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि वो खुद कुंती के पुत्र हैं और इसलिए माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। यक्ष प्रसन्न हो गए और उन्होंने नकुल के साथ भीम, अर्जुन और सहदेव को भी जीवित कर दिया और फिर यक्ष अपने असली रूप में सामने आए। वो और कोई नहीं बल्कि युधिष्ठिर के पिता धर्मदेव थे, जो अपने पुत्र की परीक्षा लेने आए थे।